गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीए में इंटर लॉ एंड एथिक्स में एथिक्स टॉपिक करेंगे। एथिक्स एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, आजकल तो 10 से 12 का आता है और मैं पूरा स्कैनर सॉल्व करा रहा हूँ और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें पूरी तरह आपको समझा रहा हूँ। आपको समझना है, पर्पस आपका समझना होना चाहिए, रटना नहीं होना चाहिए। एकदम कंसेप्चुअली एथिक्स को मैं समझा दूँ, आप एकदम सुन लीजिए अच्छे से, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। डायरेक्टली मैं टॉपिक में आ रहा हूँ और जितना क्वेश्चन कर रहा हूँ सब एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। एथिक्स मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मैं समझाऊंगा आपको उतना ही समझना है। देखिए, एथिक्स इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। कंडक्ट का सिंपली मीनिंग होता है आपका बिहेवियर्स या आपका कैरेक्टर्स। आप दूसरा से बात कर रहे हो या दूसरा से डील कर रहे हो उस समय आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो एथिक्स मतलब सिंपली बोला गया है, एथिक्स एक रूल्स होता है जो बताता है आपने दूसरे से सही तरीका से बात किया, राइट बिहेवियर था आपका या रॉन्ग बिहेवियर था, राइट कंडक्ट था या रॉन्ग कंडक्ट था। सिंपली यदि एथिक्स से क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखना, एथिक इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। दैट मीन्स एथिक्स वो एक रूल्स है जो बताता है आपका आपका जो कंडक्ट था सामने वाला के साथ सही था या गलत था। सिंपल सा। एथिक मीन्स कैरेक्टर और बिहेवियर। सिंपली आपको जानना है एथिक्स मतलब होता है कैरेक्टर्स एंड बिहेवियर्स। मतलब आप जो दूसरा आदमी से डील कर रहे हो आपका कैरेक्टर्स और बिहेवियर कैसा है, सही है, राइट कंडक्ट है या गलत कंडक्ट है, सही बिहेवियर है, राइट बिहेवियर है या रॉन्ग बिहेवियर है, वो है एथिक्स का सिंपली मीनिंग होता है बिहेवियर्स। Ethics is a social science, deals with right and wrong, moral or immoral, good or bad behaviors of dealing with another person. सिंपल सा मीनिंग, एथिक एक सोशल साइंस है जो डील्स करता है राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर विद अनदर पर्सन और गुड और बैड बिहेवियर्स ऑफ डीलिंग विद अनदर पर्सन। सिंपल सा बात है, आप जब दूसरा से डील कर रहे हो तो आपका बिहेवियर कैसा है, सही है या गलत है, वह बताता है। तो सिंपल सा मीनिंग लिखिएगा, इट इज ए सोशल साइंस और डेवलपिंग साइंस आप लिख सकते हो मैक्सिमम। तो आप सिंपल सा लिखिएगा, एथिक्स इज ए सोशल साइंस दैट डील्स विद राइट एंड रॉन्ग, मोरल और इमोरल, गुड और बैड बिहेवियर्स ऑफ डीलिंग। यानी कि डील कर रहे हो आप दूसरे के साथ तब आपका बिहेवियर कैसा है, सही है या गलत है, मोरल है या इमोरल है, या गुड है या बैड है, डीलिंग विद अनदर पर्संस। ठीक है। और एक पॉइंट लिख दिया मैंने, एथिक्स डिस्क्राइब व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स। एथिक्स क्या डिस्क्राइब करता है कि आपने सही किया, आपका कंडक्ट सही था या गलत था इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, आदमी के, हम जो ह्यूमंस बीइंग है उसके बिहेवियर्स में। समझ में आया? तो और एथिक्स सिंपली मींस कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन और बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। किसी आदमी का कैरेक्टर के बारे में डिस्क्राइब करता है या किसी आदमी के बिहेवियर्स के बारे में डिस्क्राइब करता है। आपको 4 से 5 पॉइंट सेम जैसी ही है लेकिन अलग अलग है, तो इस चीज़ों को एक बार आप 4 से 5 पॉइंट को देख लीजिए, आपका पूरा फंडा खत्म हो जाएगा कि एथिक्स क्या होता है। देखिए, मैंने कीवर्ड भी लिखा है, आपको कीवर्ड क्या याद रखना है। एथिक्स का मतलब होता है कि कीवर्ड मतलब आपको समझने के लिए, ये क्या है, रूल्स डिफाइनिंग राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। एथिक्स क्या है, रूल्स है जो बताता है आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर सही है या गलत है। गलत बिहेवियर को भी डिस्क्राइब करेगा ये और राइट बिहेवियर को भी डिस्क्राइब करेगा। तो क्या एथिक्स इज ए सेट ऑफ रूल्स, ये रूल्स है, बहुत सारा रूल्स है जो बताता है आदमी का जो ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर सही है या गलत है। इट इज ए सोशल साइंस, एक सोशल साइंस है। सिंपल सा मीनिंग है, ये कैरेक्टर और बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, कैरेक्टर और बिहेवियर ऑफ पर्संस डिस्क्राइब करता है। एथिक्स सिंपली मीन्स कैरेक्टर और बिहेवियर ऑफ ए पर्संस जो डील्स विद, व्हेन अ पर्सन डील्स विद अनदर पर्संस। ठीक है। एथिक्स का सिंपली मीनिंग होता है आदमी का बिहेवियर या आदमी का कैरेक्टर्स। वो कब पता चलता है, जब वो दूसरा से डील करता है। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग। एथिक्स को खाली देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, क्वेश्चन है मेजर बेंचेस ऑफ एथिक्स। देखिए, एथिक्स मतलब आपको समझ में आया कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप
सोचते क्या, आपका जो माने बिहेवियर सोच लीजिए, ये आपका कैरेक्टर कैसा है, ठीक है। अब बोलता है इथिक्स का जो है ब्रांचेस क्या है, बोलता है 3 ब्रांचेस है इथिक्स का, अप्लाइड इथिक्स, नॉर्मेटिव इथिक्स एंड मेटा इथिक्स। देखिए आपको ऐसे याद रखना है, 3 है, आगे समझ लीजिए, मैं फिर इसको कैसे याद रखना वो बता दूंगा। अप्लाइड इथिक्स, नॉर्मेटिव इथिक्स एंड मेटा इथिक्स। अप्लाइड इथिक्स में नाम से समझ में आ रहा है, अप्लाइड मतलब एप्लीकेशंस, practical application of ethics in various areas like war, capital punishment। मतलब बोलता है अब जो ethics का practically apply, जो आपने जो ethics आपका है, good या bad ethics जो भी है आपके पास, उसका practical applications करेंगे किस समय, किसी वार में, मतलब वेरियस एरिया, अलग अलग एरिया में अपने एथिक्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे, उसको बोलते हैं अप्लाइड एथिक्स। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एथिक्स लाइक वार, कैपिटल पनिशमेंट क्या है, देखिए जैसे वार में अमेरिका ने सोचा कि हम रसिया के ऊपर एटम बम डालेंगे। अब एटम बम डालने के लिए उसको एप्लीकेशंस करना पड़ेगा, एटम बम को डालना पड़ेगा वहां पर, तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशंस। एथिक्स का जो उन्होंने बैड एथिक्स किया उसका एप्लीकेशंस कर लिया, समझ में आया। तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स। एथिक्स आपका जो एथिक्स है उसको अप्लाई करना, अप्लाइड एथिक्स में समझ में आएगा, एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स, जो आपने सोचा है आपका जो बिहेवियर उसका एप्लीकेशंस हो गया, एथिक्स का अप्लाई हो गया, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हो गया, उसका नाम समझ आया, अप्लाइड एथिक्स मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एथिक्स। कीवर्ड है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। लाइक वार में करना, कैपिटल पनिशमेंट में इसको फांसी की सजा दे दी जाए तो उसको दे दी जाती है, उसका एप्लीकेशंस हो जाता है। कीवर्ड याद रखिए, प्रैक्टिकल अप्लाइड एथिक्स मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एथिक्स, बस इतना ही याद रखना है। सेकेंड होता है नॉर्मेटिव एथिक्स, इट फोकस ऑन एक्शन। ये क्या करता है, आपने जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कर दिया पहले तो, अब जो एक्शन हुआ ये उस पर फोकस करता है। एक्शन ये इथिकल हुआ या अनइथिकल, सामने वाले ने जो एक्शन लिया वो इथिकल एक्शन था या नॉन इथिकल था, सही एक्शन था या गलत एक्शन था। तो इट्स नॉर्मेटिव, इट्स फोकस ऑन इथिक्स, इट्स फोकस ऑन एक्शन, जो एक्शन के ऊपर ये फोकस करता है, याद रखिए। अप्लाइड इथिक्स में क्या, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इथिक्स। नॉर्मेटिव इट्स फोकस ऑन एक्शन, एक्शन में भी इथिकल और अनइथिकल। और मेटा एथिक्स, मेटा एथिक्स क्या है, इट जस्टिफाई एक्शन इज एथिकल और अनएथिकल। ये क्या है, नॉर्मेटिव एथिक्स क्या है, ये एक्शन के ऊपर फोकस करता है, और मेटा एथिक्स बताता है कि आपने जो एक्शन लिया वो सही था या गलत है, ये जस्टिफाई करता है, समझ में। तो ये मोरल जजमेंट के फॉर्म में है, इट जस्टिफाई द एक्शन इज एथिकल और अनएथिकल। देखिए कीवर्ड याद रखना, MAN, मेन, मेन मतलब M फॉर मेटा एथिक्स, A फॉर अप्लाइड एथिक्स एंड फॉर नॉर्मेटिव एथिक्स। मेन कीवर्ड ये याद रखिएगा, MAN, मेन, तब आप लिख पाएंगे मेटा एथिक्स, A फॉर अप्लाइड एथिक्स एंड फॉर नॉर्मेटिव एथिक्स। प्रैक्टिकल की देखिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स पहला, दूसरा फोकस ऑन एक्शन, आपका जो एक्शन लिया उस पर फोकस किया जाएगा, एंड थर्ड में जस्टिफाई एक्शन, आपका एक्शन को जस्टिफाई किया जाएगा कि एक्शन सही था या गलत था। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स, फोकस ऑन एप्लीकेशन एंड फिर जस्टिफाई एक्शन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स, फोकस ऑन एक्शन एंड जस्टिफाई एक्शन, 3 चीज याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, देखिए पढ़िए, देखिए एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है। इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, एक बार पढ़िए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए देखिए पहला इंपॉर्टेंस है, एथिक्स इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ की जरूरत है। आपके पास एथिक्स होगा तब आपका लाइफ अच्छा होगा, आप अच्छा एथिक्स होगा तो आपका लाइफ बहुत अच्छा होगा। तो सिंपल सा बात है कि एक तो रिक्वायरमेंट है, एक तो नीड है ह्यूमन लाइफ की। एथिक्स इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, इट्स अ नीड ऑफ ह्यूमन लाइफ। इट डील्स विद डिसाइडिंग द कोर्स ऑफ एक्शन, ये डील्स करता है कि आपको एक्शन क्या लेना है, आपका डिसीजन होगा क्या एक्शन होगा उसका। तो इट डील्स विद डिसाइडिंग द कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब पहला है एथिक्स इज ए नीड ऑफ लाइफ, लाइफ का रिक्वायरमेंट है। डिसाइड, इट डील्स विद इट, ये डील्स करता है डिसाइडिंग द कोर्स ऑफ एक्शन, क्या आपको एक्शन लेना है उसको ये डिसाइड करता है। तीसरा, विदाउट इट आवर एक्शन इज एमलेस, हम जो भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
बिना एथिकल के, बिना एथिक्स के ये बेकार है, एमलेस है। माने एथिक्स लाइफ में होना चाहिए, नहीं तो मेरा सारा काम एमलेस है, बेकार है, मैं जो जो भी कर रहा हूँ बेकार है। तो सीधा सा बात है, आई शुड बी या एनीवन शुड बी एथिकल, अदरवाइज विदाउट एथिक्स आवर एक्शन इज एमलेस, एमलेस हो जाता है। इट इज़ अ वे टू वर्क टुवर्ड्स ए गोल, ये तरीका है जो आपको अपने गोल के करीब ले जाता है। गोल के प्रति आदमी काम करता है, आदमी को जो चाहिए, जो अचीव करता है, वे उसको डिसाइड करने में, वे टू वर्क माने उस लाइन में चलने में उसको मदद करता है। वी आर एबल टू करेक्टली ऑर्गेनाइज आवर गोल, यदि मेरा एथिक्स अच्छा होगा तो मैं अपने गोल को अच्छी तरह सेट कर पाऊंगा। समझ में आया? वी आर एबल टू करेक्टली ऑर्गेनाइज आवर गोल, मेरा एथिक्स अच्छा होगा तो मैं अपने गोल को प्रॉपर सेट करूंगा और अचीव करूंगा। इट्स हेल्प इन अचीविंग आवर गोल। एक पॉइंट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स क्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। आपका एथिक्स अच्छा होगा तो क्या होगा, आपका वैल्यू बढ़ जाएगा, आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। तो यही है, इट्स क्रिएट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। इट्स इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप टू अदर, अच्छा एथिकल अच्छा रिलेशन डेवलप करता है। सिंपल सा बात है। एथिक्स क्या है? नीड ऑफ लाइफ, ये लाइफ का नीड है। ये डिसाइड करता है कि आपको क्या एक्शन लेना है। इट्स डील्स विथ डिसाइडिंग द कोर्स ऑफ एक्शंस, डिसाइडिंग एक्शन, सीधा सा बात है। कीवर्ड्स देखिए, कीवर्ड्स आप समझ में आएगा तो की इंपॉर्टेंट में क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, नीड ऑफ लाइफ। एथिक्स क्या है? लाइफ का जरूरत है, नीड ऑफ लाइफ है। डिसाइडिंग एक्शन, ये क्या एक्शन लेना है वो डिसाइड करता है। एमलेस माने बिना एथिक्स के मेरा लाइफ क्या है, एमलेस है। और एक्शन, जो एक्शन है मेरा एमलेस है। मेरा एथिकल होगा तो मेरा एक्शन के ऊपर एम होगा, और बिना एथिक्स से मेरा एक्शन क्या, एमलेस है। समझा? वर्क फॉर गोल्स, इथिक्स के कारण हम अपने गोल के प्रति काम कर पाते हैं और गोल को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं इथिक्स के कारण। ये क्या आता है, स्टैंडर्ड वैल्यू, मेरा वैल्यू को बढ़ाता है। एंड इथिक्स कहता है इम्प्रूव रिलेशनशिप को इम्प्रूव करता है। सिंपल सा देखिए, इट्स ए नीड ऑफ लाइफ, डिसाइडिंग एक्शन। इथिक्स के बिना मेरा एक्शन क्या, एमलेस है। वर्क फॉर गोल, ये गोल के प्रति काम करता है, ये गोल को ऑर्गेनाइज करता है। और इट्स हेल्प इन अचीविंग गोल, आप लिख सकते हैं। और ये स्टैंडर्ड, मेरा स्टैंडर्ड बढ़ा देता है, और ये इम्प्रूव करता है रिलेशंस के साथ, दूसरा के साथ। तो ये जरूरी है, राइट का नीड है एथिक्स। समझ में आया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत भी आई लिखा मैंने, क्योंकि एग्जाम में आएगा, हर बार आता है क्वेश्चन। 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ। देखिए, प्रिंसिपल सेट आउट बाय लॉर्ड नलम इन 1995। ये नाम याद रखना, तो याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रिंसिपल अप्लाइड होता है पब्लिक सर्वेंट के ऊपर। याद रखिए, पब्लिक सर्वेंट लाइक पुलिस ऑफिसर जो पब्लिक के लिए काम करते हैं, तो उन लोगों का जो जिम्मेदारी है उसके प्रति ये बताया गया। 7 प्रिंसिपल पब्लिक लाइफ मतलब पब्लिक सर्वेंट जो पब्लिक का एम्प्लॉय है, लाइक पुलिसमैन, उसका क्या जिम्मेदारी होता है पब्लिक के प्रति, वह डिस्क्राइब किया गया है। 7 प्रिंसिपल मतलब ये उसको मेंटेन करना चाहिए, एथिकल, उसके लिए मेंटेनेंस मैंडेटरी है। तो उसको 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, पब्लिक सर्वेंट का कुछ रूल्स देखिए क्या है। सबसे पहले सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस का जनरली मीनिंग होता है सोली, अकेले करना। ठीक है। पब्लिक सर्वेंट शुड टेक डिसीजन फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। बोलता है कि पब्लिक सर्वेंट जो है कोई भी डिसीजन लेगा, कोई भी काम करेगा, अकेले करेगा, और वह काम जो भी होगा पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए होगा। अपना बेनिफिट नहीं देखेगा, अपना सेल्फिशनेस नहीं देखेगा कि मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है, मैं पैसा खा के, जैसे पुलिस ऑफिसर है, मैं पैसा खा के मुजरिम को छोड़ दूंगा, ये मुजरिम जाके पब्लिक लोगों पे अत्याचार कर रहा है, मेरे को पैसा मिला, मैं अपना सेल्फिश देखा और छोड़ दिया, वो नहीं करेगा। याद रखना, वो जो डिसीजन लेगा अकेला लेगा, और वह डिसीजन पब्लिक के इंटरेस्ट में होगा, पब्लिक के हित में होना चाहिए। तो पब्लिक ऐसे लिखे, पब्लिक सर्वेंट शुड टेक डिसीजन फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक सर्वेंट जो है जो भी डिसीजन लेगा पब्लिक के फेवर में लेगा, पब्लिक के इंटरेस्ट में लेगा, पब्लिक को हित में लेगा। याद रखिए, सिंपल सा चीज है। इंटेग्रिटी, पब्लिक सर्वेंट शुड बी ऑनेस्ट। पब्लिक सर्वेंट जो रहेगा ऑनेस्ट होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए उसमें। इंटीग्रिटी मतलब हॉनेस्ट, पब्लिक सर्वेंट जो ऑनेस्ट होगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव, पब्लिक सर्वेंट शुड बी इम्पार्शियल। पब्लिक सर्वेंट जो भी काम करेगा किसी के पार्शियलिटी में नहीं करेगा, इम्पार्शियल होगा। पब्लिक सर्वेंट शुड बी इम्पार्शियल।
ऑब्जेक्टिव मतलब समझ में, उसका जो भी काम रहेगा वो इम्पार्शियल रहेगा, किसी के साथ पार्शियलिटी वो नहीं कर सकता है। मतलब मुजरिम को पैसा लेके छोड़ दिया, मुजरिम के साथ तो पार्शियलिटी कर दिया, वो नहीं कर सकते, इम्पार्शियल होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक सर्वेंट शुड बी रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसको पब्लिक की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इसलिए वो रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। पब्लिक सर्वेंट शुड बी रेस्पॉन्सिबल। ओपननेस, पब्लिक सर्वेंट टेक डिसीजन इन ट्रांसपेरेंट मैनर, एकदम जो भी डिसीजन होगा उसका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब दोनों पार्टी को दिखना चाहिए कि इसका जजमेंट एकदम सही है, ट्रांसपेरेंट है, कुछ उसमें झोल नहीं होना चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए उसका डिसीजन। पब्लिक सर्वेंट शुड बी ऑनेस्ट, ये पॉइंट आपको लिखा दिया गया है। एंड पब्लिक सर्वेंट शुड प्रमोट एंड सपोर्ट साउंड लीडरशिप, अच्छा लीडरशिप को वो हमेशा सपोर्ट करेगा। देखिए कीवर्ड्स याद रखिए, सेल्फिनेस, देखिए आपको कैसे याद रखना है, खाली ये पॉइंट सबको समझ लीजिए, याद रह जाएगा। देखिए पब्लिक सर्वेंट का क्या जिम्मेदारी है, एक्ट सोली, अकेला काम करेगा, किसके लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, एक्ट सोली करेगा, ऑनेस्ट होना चाहिए। पब्लिक सर्वेंट शुड बी, खाली आप इतना शुड बी लगा के लिख देंगे तो हो जाएगा, पब्लिक सर्वेंट शुड बी एक्ट सोली, पब्लिक सर्वेंट शुड बी ऑनेस्ट, पब्लिक सर्वेंट शुड बी इम्पार्शियल, एंड पब्लिक सर्वेंट शुड बी रेस्पॉन्सिबल, एंड पब्लिक सर्वेंट शुड टेक डिसीजन ट्रांसपेरेंट वे, एंड पब्लिक सर्वेंट शुड बी ऑनेस्ट, एंड पब्लिक सर्वेंट शुड हैव लीडरशिप क्वालिटी। तो क्या होना चाहिए, एक्ट सोली, ऑनेस्ट होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट डिसीजन लेगा, ऑनेस्ट होना चाहिए, एंड लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। समझ में है, एक्ट सोली मतलब सेल्फलेसनेस होना चाहिए, ऑनेस्टी मतलब इंटेग्रिटी होना चाहिए, इस चीज़ को रखिए, इम्पार्शियल मतलब ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट डिसीजन होना चाहिए, ओपननेस होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी। कीवर्ड्स याद रखिए, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैल्यू चेन। वैल्यू चेन का मतलब क्या है, देखिए आप पढ़िए, मैं बता रहा हूँ। Value chains means adding such step or activity which add value to the product or service। क्या होता है, देखिए वैल्यू चेन मतलब होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है और आप जो सर्विस दे रहे हैं उसमें कुछ वैल्यू ऐड करना, जिससे क्या होगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। वैल्यू चेन मीन्स एडिंग सच स्टेप्स और एक्टिविटी विच एड वैल्यू टू द प्रोडक्ट और सर्विसेज। क्या होता है, जैसे सिगरेट का पैकेट है, सिगरेट का पैकेट में पहले प्लास्टिक नहीं लगाया हुआ आता था, प्लेन आता था, अब प्लास्टिक लगा दे दिया, उसके ऊपर प्लास्टिक लगा दिया, कुछ वैल्यू एडिशन हो गया, उससे क्या हो गया ना, बारिश में भी सिगरेट सिलती नहीं है, तो एक तो वैल्यू एडिशन हो गया उसका। अब उसका प्राइस भी 5 रुपया बढ़ गया, कुछ वैल्यू भी एडिशन हो गया, उसमें क्वालिटी भी एडिशन हो गया, चीज़ को समझिए। तो उस प्रोडक्ट में जो वैल्यू था उस प्रोडक्ट का बढ़ गया, और क्योंकि बारिश में वो सिलेगी नहीं सिगरेट, आप किसी में भी डाल के पॉकेट में भी डालेंगे तो सिलेगी नहीं, क्योंकि उसमें प्लास्टिक कोटेड आता है। तो उसका जो सिगरेट का जो पैकेट का जो वैल्यू उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, उससे प्राइस भी बढ़ी और क्वालिटी भी बढ़ा। तो वैल्यू चेन मीन्स एडिंग सच स्टेप्स और एक्टिविटी विच एड वैल्यू टू द प्रोडक्ट और सर्विस। माने उसके कारण क्या होगा, सिगरेट का वैल्यू जो है बढ़ गया, उसका क्वालिटी भी अच्छा हो गया, दिखने में भी अच्छा हो गया, और प्राइस भी बढ़ गया। समझ में, मतलब वह एक्टिविटी ऐड कर देना जो आपका प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ा देता है, वह एक्टिविटी ऐड कर देना। मतलब वैल्यू चेन मीन्स सच स्टेप्स और एक्टिविटी, वह एक्टिविटी आप उसमें या वह स्टेप लोगे जिससे आपका प्रोडक्ट या सर्विस का वैल्यू बढ़ जाए। समझ में आया। जैसे मैं सपोज पहले इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी देता था, अब मेरे ही क्लाइंट लोग अब आरओसी का भी काम करते, तो मैं अब दोनों को मैच करके आरओसी की भी कंसल्टेंसी देता हूँ, तो मेरी सर्विस में एडिशंस हुआ और मेरी खुद की वैल्यू बढ़ी। तो वही चीज़, कुछ वैल्यू एडिशंस करने के लिए कुछ एक्टिविटी को एड ऑन करना। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए वैल्यू चेन का, देखिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मैं जो कस्टमर को दे रहा हूँ वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, जो मैं सर्विस दे रहा हूँ, जो प्रोडक्ट दे रहा हूँ, उससे कस्टमर ऑलवेज सेटिस्फाइड होना चाहिए। दूसरा है की सक्सेस फैक्टर, की सक्सेस फैक्टर बोलता है आप फोकस करोगे किस पे, कोस्ट, क्वालिटी एंड टाइम इंप्रूवमेंट, तीनों चीज पे फोकस करोगे, आपका कोस्ट के पे, क्वालिटी पे भी एंड टाइम पे भी। की सक्सेस फैक्टर बोलते हैं आपका तीनों चीज अच्छा होगा।
आप अच्छा प्रोडक्ट भी दोगे, अच्छा कॉस्ट में भी दोगे और अच्छी टाइमली डिलीवर भी करोगे। तो सबसे पहले कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, मैंने जो वैल्यू एडिशन किया। दूसरा की सक्सेस फैक्टर, मतलब तीनों चीज़ मैं उससे अच्छी चीज़ टाइमली दूंगा, माने टाइम पे भी फोकस करूंगा, क्वालिटी पे भी फोकस करूंगा, कॉस्ट पे भी फोकस करूंगा। एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, मेरा वैल्यू जो है कंटिन्यू बढ़ेगा, कमेगा नहीं, बढ़ेगा, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। एंड वैल्यू चेन एंड सप्लाई चेन एनालिसिस करेंगे हम, जो वैल्यू एडिशन हो रहा है या मैं जो सप्लाई कर रहा हूँ उसको एनालिसिस करूँगा और कुछ नहीं। वैल्यू चेन एंड सप्लाई चेन एनालिसिस, कीवर्ड्स क्या देखिए, एडिंग वैल्यू टू द प्रोडक्ट और सर्विस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड फोकस करेंगे कॉस्ट एंड क्वालिटी एंड टाइम, एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होगा मेरा प्रोडक्ट का। एंड एनालिसिस ऑन सप्लाई, सप्लाई पे भी, सप्लाई चेन पे एनालिसिस होगा। सिंपल सा चीज़, इसको समझ लीजिए बस। मिशन स्टेटमेंट ऑफ आईसीआई इंस्टीट्यूट का, आपका हम लोगों का क्या मिशन स्टेटमेंट है ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शन, जो इंस्टीट्यूट का जो मिशन स्टेटमेंट ऑफ आईसीआई बोला गया है, जो हमारे इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं, जो इंस्टीट्यूट से पास होकर मेंबर बन रहे हैं, उन लोगों को कैसा थॉट्स होना चाहिए, उन लोगों का क्या एथिक्स होना चाहिए, उसके ऊपर बोला गया। उनका बिहेवियर क्या होना चाहिए, उनका कैरेक्टर क्या होना चाहिए, उसके ऊपर बोला गया है। तो सबसे बोलता है इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शंस, जो भी मेंबर होगा हमारे इंस्टीट्यूट का, उसका जो थॉट्स और एक्शन होना चाहिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए, खुद का होना चाहिए। क्लाइंट ऐसा बोल दिया तो हम ऐसे रिपोर्ट साइन कर दिए, वो नहीं होना चाहिए। क्लाइंट बोल रहा है कि मेरा ऑडिट, कैश ऑडिट मत करो, वाउचिंग मत करो, डायरेक्ट फाइनलाइज कर दो बुक्स, वो नहीं होना चाहिए। उसका खुद का इंडिपेंडेंट थॉट्स होना चाहिए, नहीं हम ऐसा करेंगे जो सही है, इथिकल है, वही करेंगे। तो उनका थॉट्स जो इंडिपेंडेंस थॉट्स होना चाहिए या इंडिपेंडेंट एक्शन होना चाहिए, पहला है। दूसरा होता है ट्रू एंड फेयर ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, उस पर ट्रू एंड फेयर होना चाहिए व्यू, गलत व्यू नहीं होगा, ट्रू एंड फेयर, जो सही व्यू होगा क्लाइंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वही व्यू वो देंगे, प्रोफेशनल एथिक्स को मेंटेन करेंगे। डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट, क्लाइंट को सारा जो जो मटेरियल फैक्ट उसको लगेगा वो डिस्क्लोज करेंगे। तीसरा है मटेरियल फैक्ट, मतलब कोई इंपॉर्टेंट जो क्लू, यदि कोई इंपॉर्टेंट कुछ बड़ी गलती हो गई उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो क्लाइंट को बताया जाएगा कि आपका ये मटेरियल आइटम है, इसमें आप बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चौथा है, और ये ऑडिट रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज कर देगा कि ये इतनी बड़ी गलती हुई, टैक्स सपोज उन्होंने टैक्स नहीं दिया पिछले 10 साल का, 5 साल, 2 साल जो भी है, तो डिस्क्लोज हो जाएंगे। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो मेंटेन ऑफ क्लाइंट्स, क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हम दूसरा सप्लायर किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, हम मेंटेन करेंगे, क्योंकि हम ऑडिट के अनुसार पता है उसका फाइनेंशियल डाटा, हम किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, मेंटेन करेंगे। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है मेंटेन ऑफ क्लाइंट्स। इन्फॉर्मेशन टू क्लाइंट माई बिजनेस इंटरेस्ट, यदि मेरा कोई बिजनेस इंटरेस्ट है, सपोज मेरा भाई सेम काम कर रहा है, तो मैं उसको बताऊंगा कि मेरा भाई भी अब ट्रेडिंग करता है, तो मैं आपका ऑडिट कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस इंटरेस्ट उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा हमको, ठीक है। नॉट टू एक्सेप्ट द वर्क ऑफ अनदर मेंबर विदाउट नॉलेज ऑफ अनदर मेंबर्स, सपोज कोई दूसरा मेंबर काम कर रहा है, मैं उसका जाके काम छीन नहीं लूँगा, उसको बता के काम लूँगा कि आप छोड़ रहे हो तब मैं ये काम ले रहा हूँ, आप एनओसी दे दीजिए मुझे। तो नॉट टू एक्सेप्ट द वर्क ऑफ अनदर मेंबर विदाउट कम्युनिकेटिंग विद अनदर मेंबर्स। मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ इंस्टीट्यूट का एक इथिक्स है उसको मेंटेन करेंगे, जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करेंगे। अंडरटेक सच वर्क विच ही इज एबल टू परफॉर्म, मैं वही क्लाइंट का काम लूँगा जो काम मैं कर पाऊँगा। जैसे मैं ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन का काम कर पाता हूँ, तो मैं ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन का एक काम लूँगा। ट्रस्ट का टैक्सेशन मुझे नहीं आता, तो मैं उसका टैक्सेशन का काम नहीं लूँगा, जो काम मैं कर सकता हूँ मैं वही लूँगा। सिंपल सा है मिशन स्टेटमेंट ऑफ आईसीआई, मतलब इंस्टीट्यूट का जो मेंबर है उसके लिए कुछ बोला गया है कि आप इथिक्स इस तरह का मेंटेन करेंगे, तो वह मेंटेन करते हैं, बस इतना ही है। कुछ बोलना चाह रहा हूँ, 2 मिनट सुन लीजिए। देखिए, एग्ज़ाम में पास होना है तो सिर्फ याद रखिएगा, अपने आप को डिसिप्लिन वे में लाना पड़ेगा। यह लाइफ में भी सक्सेस होना है तो डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। 90% क्या होता है, पढ़ने का मन ही नहीं करता, तो अपने आप को पुश करना पड़ेगा, नहीं हमको पढ़ना है, हमको पास होना है, हमको पढ़ना है, रैंक लाना है, हमको पढ़ना है। माइंड को एकदम डाइवर्ट मत होने दीजिएगा, तो पुश करते रहिएगा अपने आप को। मन में बोलेंगे ना नहीं हमको पढ़ना है, कभी नहीं, पढ़ने का किसी को मन नहीं करता, लेकिन अपने आप को पुश ऑन करते रहिएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को पुश ऑन नहीं करेंगे तो दुनिया में और कोई नहीं करेगा।
अपना सक्सेस चाहते हो तो अपने आप को पुश ऑन करते रहो, डेली बोलो, डेली पुश ऑन करो, मन में बोलते रहोगे तो आप पुश ऑन होते रहोगे। तो याद रखिए, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। अपना सक्सेस आपके हाथ में, कोई दूसरा आपको सक्सेस प्लेट में सजा के नहीं देगा। तो अपने आप को पुश करना पड़ेगा, डेली बोलना पड़ेगा, नहीं हमको पढ़ना है, हमको सक्सेस करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, हम पास करेंगे, पढ़ना है, आई कैन डू, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू, यू कैन डू योर सेल्फ। आपको अपने लिए खुद करना पड़ेगा, दूसरा कोई आपका सक्सेस नहीं चाहता, दुनिया कभी नहीं चाहते कि आप सक्सेस हो। इसीलिए उस दुनिया को ही प्रूफ करना है कि हम करेंगे, हम करके दिखाएंगे। योर सक्सेस एंड हैप्पीनेस लाइज इन योर हैंड। आपकी सक्सेस आपके हाथ में है, तो अपने आप को पुश ऑन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बस यही बोलेंगे। तकलीफ होगी तो होगी, क्या है, दुनिया आप पे हंसेगी, हंसने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सक्सेस हूँ तो हूँ, बस मैं होके दिखाऊँ, बस यही बोलना है। टुडे टॉपिक इज़ ओवर। नेक्स्ट क्लास आज कराऊंगा इवनिंग में, आपका एथिक्स का 2 क्लास होगा। आज का नेक्स्ट क्लास थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। थैंक यू।